Hello, hello. ¿Cómo estás? Okay, then let's get this party started. It's been a while since I solved a competitive programming question. Maybe about 3-4 days. So आज कोड फोर्सेस पे तो कॉन्टेस्ट्स हो नहीं रहे हैं, बट हर सैटरडे संडे एट कोडर पे कॉन्टेस्ट्स होते हैं. सो इस सैटरडे संडे एट कोडर पे कॉन्टेस्ट हुआ था. सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन. उस कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड मैंने सॉल्व नहीं किया है अभी तक. मैं लाइव सॉल्व करना चाहता हूँ. एक बार देख लेते हैं कॉन्टेस्ट कब है. आई थिंक 47 मीन्स 17 जुलाई. कल 16-17. ओके, ठीक है. दैट इज गुड न्यूज़. ना, वी register rated. We ain't scared of losing rating. This is my alternate account. I don't care. Are you interested in full-time job internship? Yes sir, but क्या क्या मांग रहे हैं? Eh, eh, should I do I want to go to Dubai? I don't know. बाद में कर लूँगा if I change my mind. So since यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, let's go to @coder. @coder. I think C वाले. Okay, I'll try C or D. Let's see कब कब कॉन्टेस्ट हो चुका है. सैटरडे को हुआ था. एक सेकेंड. 7/12 इज वट. आज आज ट्यूसडे है. सो आज 15 है. कल 14 था. फिर 13 वज संडे. सैटरडे को था. ओके, सैटरडे को था. ओके, डैम. वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. और फ्राइडे को भी. वो वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. एक सेकेंड, ये वो वैसा कुछ है क्या? लाइक आईसीपीसी का कॉन्टेस्ट हो चुका है तो ये बस. ओके, ये थोड़ा वैसा सा कुछ है आई थिंक. ओके, ये लाइक वो वैसा वाला क्वेश्चन ही है ये. ओके, सो आई थिंक पिछले हफ्ते. ओके, नॉट दिस सैटरडे संडे. से पहले सैटरडे संडे में एक कोई कॉन्टेस्ट था और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था. आई थिंक ये वैसा टाइप का कोई कॉन्टेस्ट है. लाइक वो प्रॉपर वैसे कॉन्टेस्ट नहीं होते कि बहुत लोग साथ में दे रहे हैं एंड यू हैव अ चांस टू इंक्रीज योर रेटिंग. ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट होते हैं. थर्सडे को कौन सा वाला है? थर्सडे को भी वैसा ही वाला है. ठीक है. सैटरडे को अगेन लाइक प्रॉपर वाला है. ओके, सो सैटरडे वाला ही देते हैं. मेरा डिफ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, बिगिनर कॉन्टेस्ट. ओके, ABC टास्क्स. इसमें भी वैसा ही सीन होता है जहाँ तक मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है. लाइक ए आसान बहुत ज़्यादा, बी थोड़ा बहुत ठीक ठाक, सी उससे ज़्यादा. लाइक जो डिफ़िकल्टी रेटिंग कोड फोर्सेस पे रहती है यूजुअली वैसी रहती है इसमें. बट मैंने सुना है कि क्वेश्चन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है. एंड मैंने जितने 3 कॉन्टेस्ट दिए, उस 2 या 3 कॉन्टेस्ट दिए, उसमें आई हैव फेल्ट दैट टू. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन. ओके, लेट्स. क्वेश्चन क्या है? मुझे पता है, बहुत अच्छा लगता है जब वो टी वाला हटा देते हैं. इट्स जस्ट आई नो इट्स नॉट, इट डजंट ऐड टू द डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, बट बस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है उसके बाद. लाइक कम चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो इट फील्स ईजियर ऑन द ब्रेन. भले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है बट इट जस्ट लुक्स बेटर कि ओके, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा है. मैं बीच बीच में बहुत काट कूट के पॉज कर करके फिर आई रिज्यूम. सोल्यूशन के टाइम भी मैं थोड़ा सोचूंगा, फिर मैं पॉज करूंगा, फिर मैं थोड़ा करूंगा. आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वांट टू शो, बट अगर मैं सब कुछ दिखाने लग जाऊँ इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता, फिर आई एक्सप्लेन इट. ओके, सो समझने में तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन. What have we been given in the question? It's an easy to understand problem. क्वेश्चन में है बस. लेट मी untangle the wires of the mouse. ठीक है. Okay. Okay, so question is you have just given 2 variables a और n. a यहाँ पे array नहीं. इसको फिक्स करने दो मुझे.
ओके, आई विल फिगर इट आउट समडे कि ये ट्वीक क्यों करता है बीच बीच में। अब सही हो गया है, मे बी कुछ लोडिंग इश्यूज है। बट ऐसी चीज़ें बॉदर करती है मेरे को, लाइक छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अभी अभी ट्वीक कर रहा था। आई वुड लाइक टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तब इट इट गेट्स टू माई हेड। तब चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि ओके ठीक है, हो नहीं रहा, बट क्यों नहीं हो रहा। इफ़ आई जस्ट नो द क्यों, तब मुझे उतनी बॉदर नहीं करेगी। तब इवन इफ इट स्टार्ट्स मेल फंक्शनिंग, आई बी लाइक ओके इस वजह से हो रहा है। बट जब चीज़ें समझ नहीं आती, तब ब्रेन गेट्स इरिटेटेड। वेर वाज आई? हाँ, मैं क्वेश्चन समझा रहा था। सो यू हैव टू वेरिएबल्स ए एंड एन, बोथ आर इंटीजर्स। ए एरे नहीं है, ए इज जस्ट एन इंटीजर यहाँ पे। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने ये बताना है कि 1 से लेके n तक ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जस्ट प्रिटेंड ये कंडीशंस लिखा है मैंने। कंडीशन 1 इज दैट नंबर शुड बी पैलिंड्रोम। Condition 2 is the number base A is also a palindrome. I don't think example लेने की ज़रूरत है. I think you know what I mean. So n जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, that is base 10. So 1 से लेके n तक just run a loop. I'm not saying solution, I'm just saying कि ये क्वेश्चन में पूछा है. So if you run a loop from 1 to n, जितने भी सारे numbers हैं that are itself palindrome and उनका base A you get it, you get the question. So now what can we do in this? देखो, कोई भी क्वेश्चन इज नॉट unsolvable, even if starting में you don't get the solution in your head and intimidate हो जाते हो, like मैं होता हूँ कभी कभी। but deep down I should always know कि look, it's just a question, ठीक है। and questions are usually easy because अगर अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखता है तो कैसा कैसा लगता है, और ये तो मुझे आता था, और ये तो सी ही है, इट्स नॉट इवन लाइक कि ये ई या एफ है। सो आई नो इट हैज़ बहुत सिंपल सा कोई सोल्यूशन। बट वो सोल्यूशन क्या है, लेट अस सी। सो फॉर इट टू बी अ पैलिंड्रोम, इट मीन्स कि okay, let's just say we have a number n. Let's just try to play around with the question, क्योंकि ऐसे ही solutions निकलते हैं। लेट्स जस्ट मेस अराउंड, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट नंबर है विच इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है। हाउ डू आई नो इफ इट्स उसका बेस ए भी पैलिंड्रोम होगा? आई डोंट नो, ए की वो क्या दी हुई है लिमिट। ओह, बेस 9, दैट्स नॉट दैट बैड। एक मिनट, बेस 10 तो डेसिमल होता है। और ठीक है, ओके। बेस ओके, बाइनरी हो सकता है एंड देन इट कुड बी बेस 9। ओके, कूल। मैं थोड़ा, let me think of something. ओके, आई थिंक आई माइट बी ऑन टू समथिंग। ये मैंने इसको ऐसे मैं ये भूल जा रहा हूँ कि वो इनिशियली पैलिंड्रोम है। मैं उसको बेस ए में कन्वर्ट कर दिया। सो बेस ए में इट वुड बी लाइक, फॉर एग्जांपल A B C C B A, दीज आर डिजिट्स। एंड अगर ये बेस ए में है, तो इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द डेसिमल नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ए टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ए टू द पावर 1 से, इसको ए टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4। सो इट वुड बी लाइक मतलब डिजिट इंटू ए टू द पावर 5 प्लस बी इंटू ए टू द पावर 4, फिर सी इंटू ए टू द पावर 3, ब्ला 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 ब्ला। तो कुछ कुछ बाइनोमियल थ्योरम जैसा कुछ बन रहा है, एन सी NC1, NC2, और फिर यहाँ पे लाइक वो रिपीट होते हैं, एक्स टू द पावर, और फिर N भी रिपीट हो जाता है, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं बस I'm trying to make connections. It might not be binomial theorem
now that I think about it. But anyways, I think I'm starting to get somewhere. तो ये क्या होगा फिर, a को अपन कॉमन ले लेते हैं, and then it's gonna be a to the power 0 plus a to the power 5, फिर b a to the power 4 plus a to the power क्या 1, फिर ओके तो जो सम है वो 5 हो रहा है, बिकॉज इसमें डिजिट्स इज 1 2 3 4 5 6, सो इट्स n-1 लाइक डिजिट्स बन रहे हैं इसमें, सो हर किसी का सम n-1 होगा। फिर c इज लाइक a to the power 3, ओके तो ये इवन साइज का है तो c इसमें 2 बार आया है, अगर ऑड का होता तो c इसमें 1 बार होता, वो केस 2 में अपन ले लेंगे, ठीक है। ये भी केस 1 ले रहे हैं, सो a to the power 3 plus a to the power 2 ऑब्वियसली। और फिर ये कुछ कुछ प्रिटी सा, कुछ ऑर्गेनाइज सा कुछ बन रहा है, तो आई थिंक आई एम गेटिंग समवेयर। एंड क्योंकि ऐसा ही होता है ना, कुछ कुछ लाइक फिट सा होने लग जाता है, तो दैट मीन्स वही होता है सोल्यूशन फिर। सो um आह मेक्स यू वंडर कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यू डोंट नो और सीपी में आते हैं, बट आई डोंट नो, सारे सारे देखे देखे ही लगते हैं, सो might not be that many topics, और अगर होगा तो we'll learn it. How much difficult can it be? I mean, I'm the villain in this case, villain होता है और एक हीरो होता है, so हीरो को हमेशा लाइक हमेशा डर रहता है हमें कि और विलन जीत जाएगा, कहीं विलन ना जीत जाए। इन दिस केस आई एम द विलन एंड हीरो इज लाइक जो टॉपिक मुझे नहीं आता है, सो इट्स लाइक मुझे नहीं आता है टॉपिक, मुझे नहीं आता, बट वट इफ आई जस्ट लर्न इट, ठीक है, लाइक आई जस्ट हैव टू, लाइक विलन हैज टू जस्ट विन वंस, हीरो को हर बार जीतना होता है। सो इफ देयर इज अ टॉपिक जो मुझे नहीं आता है, मुझे बस वो एक बार सीखना है एंड देन मुझे वहाँ आने लगेगा, ये मैं बस आई डाइग्रेस बट डाइग्रेस करनी तो आता हूँ मैं इस चैनल पे, यू नो आई वॉन्ट टू हैव फन। सो इसके आगे मैं बताता हूँ दिस सीम्स लाइक आई एम गोइंग समवेयर एंड ओके ठीक है, तो मुझे मुझे ये पता है कि ओके, सो लेट्स से मुझे लेट्स प्रिटेंड कि हम 1 से लेके n तक पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट प्रिटेंड, ठीक है। सो 1 से लेके n तक है एंड दिस इज व्हाट लाइक नम, ठीक है। सो नम पैलिंड्रोम है कि नहीं, उसका इसके लिए विल चेक। एक्चुअली फिर कुछ इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि फिर लाइक ओ ऑफ 1 में ही हम चेक कर लेंगे कि ओ ऑफ एट मैक्स क्या 12 12 डिजिट्स होंगे, और फिर मैं इसको लाइक ओ ऑफ 1 में कन्वर्ट कर लूँगा बेस ए में, एंड देन ओ ऑफ 12 में वो भी चेक कर लूँगा, 12 13 15 जो भी ओ ऑफ 1 में पूरा हो जाएगा चेक। तो आई डोंट थिंक दिस मेक्स सेंस टू थिंक, सो forget about it. um a to the power I or a to the power n-1 minus I, and then इसका sum into something, फिर I चेंज होता है। I don't know, man. I don't know, man. ये होगा कैसे? Let me think some more. Okay, I just found out something. मुझे काउंट नहीं प्रिंट करना है, मुझे सम प्रिंट करना है। नाउ थिंग्स आर अ लिटिल इंटरेस्टिंग। सम प्रिंट करना है, ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग। और वो भी डेसिमल सम प्रिंट करना है मुझे उनका, सो इट्स लाइक मैं डिजिट वाइज कर सकता हूँ। सो लेट्स से n इज लाइक व्हाट लाइक आई डोंट नो 1029, ठीक है। सो excuse me, let's do 1 2
आई डोंट नो 10 सारे डिजिट्स ही आ जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक सिंगल डिजिट्स 1 to 9 माई बैड 1 to 9 ठीक है सारे डिजिट्स आ जाएंगे देन हम लाइक व्हाट 10 to 11 सिर्फ 11 अगर टू डिजिट्स में सिर्फ लाइक 11 22 33 फिर इसका लेट्स जस्ट नॉट थिंक ऑफ द अदर थिंग ठीक है पैलिंड्रोम 1 चेक इज लाइक जो एक्चुअल नंबर है पैलिंड्रोम 2 चेक इज लाइक नम का बेस है पैलिंड्रोम है कि नहीं ठीक है सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पैलिंड्रोम 1 चेक ठीक है इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए और सिर्फ पता करते कि सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सो 1 से लेके 100 तक का क्या है सॉरी 99 तक का क्या है सॉरी 10 से लेके 99 तक का क्या बिकॉज 1 से लेके 9 तक का तो हमने पता कर लिया सारे नंबर्स हैं एंड देन 11 22 33 ब्ला 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 टिल 99 ठीक है गॉट इट बट अबाउट 100 to 200 एक सेकेंड यार एक्स डिजिट का अगर है स्टार्टिंग में जो भी नंबर आता है मैं यहाँ तक फिक्स कर सकता हूँ लाइक हाफ तक फिक्स कर सकता हूँ लेट्स से एक्स इज और 5 ठीक है सो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ तक चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ फिर ये फिक्स हो जाएंगी अपने आप और फिर ये इज गोना रिमेन इसके फिर लाइक 0 से लेकर 9 तक जा सकता है ये ठीक है ओके गुड और दैट इज अज्यूमिंग कि लेट्स से सारे नंबर्स वैलिड है सो इट्स नॉट लाइक 1020 2020 29 अगर है तो लाइक 1000 तक तो वैलिड है ना लाइक 1099 तक तो वैलिड है तो मैं सारे कॉम्बिनेशंस ले सकता हूँ यहाँ पे 2000 के लिए इट्स अ लिटिल ट्रिकी बट you get what I mean um oh man confusing है थोड़ा देखो देखो look here's the thing Priyansh Agarwal says that in the grand scheme of things it doesn't matter अगर तुम एक क्वेश्चन का बस सोल्यूशन देख लेते हो ठीक है सो वी शुड हैव ह्यूमिलिटी ठीक है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशंस हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वी शुड हैव सम ह्यूमिलिटी वी शुड एडमिट कि ओके देयर आर सम क्वेश्चंस जो वी कैन लर्न फ्रॉम ठीक है वी कैन लर्न फ्रॉम सो सो आई विल ट्राई अगेन थोड़ा सा एंड देन आई विल गेट राइट बैक एट यू ओह ओके तो मुझे जस्ट इट वाजंट दैट डीप मैं ज़्यादा सोच रहा था कुछ नहीं है इसमें बस 10 to the power 12 साइज का हो सकता है सो बट 1 2 3 4 5 ब्ला 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 नहीं 5 6 7 8 9 10 11 लिख ही लेता 7 8 9 10 11 12 दिस इज़ लाइक इतना बड़ा हो सकता है एंड सो तुम्हें बस आधा वो करना है लाइक अगर तुम इतना इतने यूनिक पता कर ले रहे हो कि कितने अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं यहाँ पे सो बेसिकली तुम आई डोंट नो व्हाट 0 से लेके 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 -1 तक अगर तुम वो कर ले रहे हो 10 to the power 7 - 1 सारे नंबर्स इनके बीच में जितने भी नंबर्स है तुम आइटरेट कर ले रहे हो एंड देन यू राइट दिस डाउन तो आफ्टर दैट तुम क्या कर सकते हो हर आइटरेशन में इसको बस उल्टा कर दो ऑड सॉरी इवन लेंथ के लिए और अगर ऑड लेंथ के लिए तुम्हें चाहिए तो जस्ट इसको वो कर लो यू नो आखिरी वाला वो हटा दो सो बेसिकली 10 to the power 7 लेट्स से 10 to the power 7 आइटरेशंस लग रहे हैं तुम्हें तो सारे पैलिंड्रोम्स जनरेट हो गए हैं तुम्हारे सारे एंड देन हर एक पैलिंड्रोम के लिए तुम लॉग ऑफ ए बेस और फिर वो नंबर हर आइटरेशन का तुम पता कर लो एंड देन log a में you will find out if it's palindrome in that base so I hope you understand ये वाला part
लाइक तुम्हें पता करना है कि पूरा नम तुम बेसिकली सारे पैलिंड्रोम्स आइटरेट कर ले रहे हो, बट इंस्टेड ऑफ 1 to 10 to the power 12 you're doing it in a little more efficient way by just doing 1 to 10 to the power 6, 10 per 6, 10 per 7, you get the point. और फिर उसको लाइक मिरर कर दोगे तुम यहाँ पे, तो यू लाइक ओके अगर ये नंबर है तो इसका पैलिंड्रोम जस्ट बी अ मिरर ऑफ दिस, so you got all the palindromes that way, and it would be like root n, because तुमने आधे digits कर दिए, so I guess root would not exactly root n, but you know it's a safe assumption, so root n multiplied by log base a n time complexity blah blah blah. बट इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं, इट मेक सेंस, it's understandable कि ये this will work, so just brute force basically. और मैं सोच रहा था कुछ बहुत ही तगड़ा सा दिमाग लगा, सी दिस इज व्हाट आई मेंट, यू नो इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नेवर दैट हार्ड. अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत, सॉरी आई शुडंट से तुम्हें, आई शुड से मुझे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मुझे से लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, सो इट्स प्रॉब्ली नॉट दैट डिफिकल्ट, प्रॉब्ली कुछ बहुत बेसिक सा आसान सा लग रहा होगा जैसे इसमें लगा ब्रूट फोर्स. So I'll just इसको कोड करके मैं I'll submit it and then I'll upload this video. और I think today we are gonna, I might not record सारे, but we're going on a CP run today. This was a, I don't want to say कि अच्छा question था, but this tickled something in my brain. I want to solve more questions now. Add coder पे, so code forces पे, I don't know, maybe 2 or more questions. So हाँ, मैं इसको सबमिट करके I'll upload this.